तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली आप लोग वीडियो बीपीडीओ जो 854 पदों पे 890 91 जितने भी हो गए उसके पदों पे जो एग्ज़ाम हुआ था उससे अब उसकी खुमारी से बाहर निकल चुके होंगे और आगे को आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए आगे की तैयारी के बारे में आप लोग रणनीति बना रहे होंगे। ठीक है, आपकी ये क्लासेस का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, ये मैं आपको 13 तारीख की वीडियो में बता दूंगा। फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी चीज़ पढ़नी है, कितना नहीं पढ़ना है, पटवारी लेखपाल के लिए कितना पढ़ना है, कौन सी चीज़ पढ़नी है, कैसे उसको आगे लेके चलना है, आरओ एआरओ का सिलेबस क्या है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, वो आपको बता दूंगा। साथ ही साथ लोअर पीसीएस के एक बार एग्जाम को हो जाने दीजिए परसों को, सब चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। ठीक है, अब देखिए आज की जो क्लास है इसका जो मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है कि आपका लोअर पीसीएस का प्री क्रैक हो जाए। यानी आपके लोअर पीसीएस के प्री क्रैक होने का ये मतलब है आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक बूस्टअप हो जाएगा। और ये क्यों बूस्टअप होगा, क्योंकि आरओ और एआरओ की जो भर्ती आ रही है यूकेपीएससी के माध्यम से वो सचिवालय और लोक सेवा आयोग के लिए होगी। ठीक है, लगभग 54 पदों पे आरओ, 59 के समथिंग एआरओ पदों पे भर्ती आएगी। तो वो आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड सचिवालय के लिए वो भर्ती है और वो यूकेपीएससी ही कराता है। उसका जो चरण है प्री और मेन से है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। उसमें कंप्यूटर हल्की 4000 की टाइपिंग मांगी होगी, हिंदी टाइपिंग, वो बहुत आसानी से हो सकती है। ठीक है, आप लोग जिस दिन विज्ञप्ति आएगी उस दिन से 10-15 मिनट टाइपिंग करना, मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। बहुत आसान हो, मतलब एक उंगली से भी अगर ऐसे ऐसे आप हिंदी टाइपिंग करोगे तब भी 4000 हो जाता है। हिंदी टाइपिंग 4000 कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान होती है 4000 की। ठीक है, अब मेन चीज ये है क्या उसमें कुछ और चीजें मांगी होती है, ऐसा कुछ नहीं हो। ओनली ग्रेजुएशन, कोई ट्रिपल सी नहीं, कोई ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं, कोई अलग ऐसा स्पेशल स्ट्रीम नहीं ग्रेजुएशन का, बस नॉर्मल ग्रेजुएशन। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से, साइंस आर्ट कॉमर्स, उससे कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना कि इसको कैसे डील करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो वीडियो है ये इसीलिए आप लोगों के बीच लाई गई क्योंकि मैं सोच रहा था कि 5 तारीख की 12 तारीख की सुबह मॉर्निंग में आपको ये वीडियो दूंगा, लेकिन कई लोगों ने कहा सर एक दिन पहले दे दीजिए क्योंकि उस दिन टाइम नहीं हो पाता, देखने का मन नहीं करता, पेपर होता है 10 से 12 तक पेपर है, वो सब हो जाएगा। इसके अलावा जो भी छात्र देहरादून के, अगर आप लोगों को मुझसे मिलना है तो आप लोग संडे को पेपर के बाद 2 बजे परेड ग्राउंड के आसपास मिलना, परेड ग्राउंड में ही मिलना, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा आप लोगों से आगे के लिए गाइड वगैरह जो भी करना होगा, जो भी आप लोगों की क्वेरीज होंगी, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना, वो सब हो जाएगा। ठीक है, तो आज देखिए क्या है आपका इस वीडियो में खास क्या है। देखो ये जो पेपर है आप सबको पता है 150 मार्क्स का है और ये प्री है और इसके मार्क्स आपके जुड़ने नहीं है, ये सब आपको जानते हैं। सिर्फ इसका नेचर जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी अपने आप में इस पेपर को आप क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग मेंस के लिए बैठ जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, जितनी भी पोस्ट हैं उसको 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने आपके कैंडिडेट निकलने हैं। यानी अगर आप ये मान के चलते हैं 150 पोस्ट हैं, उसको 15 से गुणा कर लीजिए तो जो भी आपका आता है 2200 2300, इतने कैंडिडेट आपके निकलने। तो मान के चलिए ये आपके जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट हैं उतने कैंडिडेट, यानी लगभग 2500 बच्चे इसमें निकलने हैं। अब मैंने नंबर ऑफ पोस्ट तो मुझे याद नहीं है अभी, लगभग मतलब ये 2500 से 3000 के मिड इसमें टोटल बच्चे निकलेंगे प्री में। अब देखो अब आपको प्री को कैसे डील करना है। प्री को ये नहीं सोचना है कि इसमें जितनी पोस्टें उतनी निकालने, कितने बच्चे हैं खुद देख लीजिए, इतने स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई करेंगे फॉर मेंस एग्जाम। और मेंस के 2 ही पेपर हैं, एक जीएस का है, जीएस आपका हल्का फुल्का लिखना आता है 200 नंबर का पेपर, वो आपको सब बता दूंगा कि कैसे कैसे उसकी स्पेशल जैसे गाइड, उसमें तो गाइडेंस चाहिए होता है। गाइडेंस हिंदी के पेपर की जो टॉपिक है वो तो मैं आरओ एआरओ का लगभग सेम है, सिमिलर है, वो मैं साथ में करा दूंगा, जबकि जीएस वाला आपको कैसे डील करना है वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, साथ में 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, जिसकी मेंस में अच्छे मार्क्स हैं तो 50 में से 30 भी ले आएगा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पे नायब तहसीलदार नीचे के जो पोस्ट हैं वहां चयन की बहुत अधिक संभावनाएं आप लोगों की क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है। ठीक है, आपको इस पेपर को इतने शांत तरीके से देना है। सबसे पहली बात, कराने वाली संस्था कौन है, यूकेपीएससी। और यूकेपीएससी की एक बहुत अच्छी विशेषता है, पढ़े हुए छात्रों के लिए तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछता है। मतलब ऐसा नहीं कि अनावश्यक क्वेश्चन पूछे, फालतू क्वेश्चन पूछे, इसके काम ऐसे नहीं होंगे। उत्तराखंड देखोगे बहुत प्यार हल्के हल्के में उत्तराखंड करते जाओगे आप। जीएस पढ़ोगे, जैसे मैं कहता था जीएस घटना चक्र और ल्यूसेंट एमसीक्यू या ल्यूसेंट की बुक पढ़ना, आपको जीएस वही क्वेश्चन दिखेंगे। जिसका घटना चक्र बना हुआ है, जिसने घटना चक्र पढ़ी है
या जिसने ल्यूसेंट की एमसीक्यू या ल्यूसेंट की जीएस वाली बुक को कंबाइन करके पढ़ा हुआ है और एनसीईआरटी की क्लास चलो नहीं भी देखी, वैसे देख ही ली आप सभी लोगों ने, उसके यूकेपीएससी में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उत्तराखंड और जीएस के क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। उत्तराखंड और जीएस आपको मान के चलिए, अगर यहां 85 मार्क्स की उत्तराखंड और जीएस आती है, आपके रेंज में कम से कम 65 मार्क्स होंगे, यानी 65 नंबर बहुत होते हैं किसी एग्जाम में। 85 में से अगर 65 मार्क्स आप सही करके आते हैं तो ये पेपर एक पेशेंस का एग्जाम है, एक धैर्य का एग्जाम है। ये जल्दबाजी नहीं करना है, इसके मार्क्स से जुड़ने नहीं है, आपको तो एक टारगेट सेट करना है कि आपको यार लगभग कितने मार्क्स लेके आने। तो आप ये मान के चलिए कि आपको, अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, अगर आप 100 नंबर से 95 से 100, अभी तो पेपर पता नहीं कैसा है, लेकिन यूकेपीएससी के जनरल जो पेपर रहते हैं इस टाइप के, उन पेपरों की कट ऑफ मैंने हमेशा नोट की है और आप लोगों ने भी नोट की होगी, 90 से 95 या 95 से 100। और हमेशा एक चीज देखना, 100 से माइनस, यानी 100 से कम, 90 प्लस माइनस 5, यानी या तो 90 से 5 बढ़ के या 90 से 5 घट के, इतनी इसकी कट ऑफ रहती है। यानी अगर आप इस यूकेपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में 60% मार्क्स गेन करते हैं, यानी 150 में से 60%, यानी लगभग 90, 92, 94, 95 नंबर, तो आपकी 99.99% चांसेस बन जाते हैं कि आप मेन से लिखने के लिए बैठेंगे, आपका प्री क्वालिफाई हो गया। इतना तो ये पेपर आपका एक पेशेंस और धैर्य का पेपर है। आप सब लोग जानते हैं कि इस पेपर को कितने मार्क्स लाने हैं और इसमें कोई 140 लाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 95 लाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो इतना कम से कम सोचना पेपर देते समय कि यार मैं जब बैठ ही गया हूं या बैठी गई हूं एग्जाम में देने के लिए, मैंने उस एग्जाम को कितने धैर्य के साथ करके 95 ऑफ 100 के स्कोर को गेन करना है। ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। ये मत देखो कि 150 नंबर का पेपर है, हमारी मैथ्स रीजनिंग कमजोर है, हम नहीं निकल सकते, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, पेपर को एक प्लान के साथ करना, और प्लान आपका ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो कट ऑफ है, यानी लगभग इस मार्क्स के रेंज में आपको उस पेपर को गेन करना है, उसके मार्क्स को लेके आने हैं। ठीक है, अब आती है सबसे बड़ी बात, सर कहना तो बहुत आसान है, करेगा कौन, मार्क्स कौन लाएगा? अरे आप लाएंगे। अब आप कहोगे सर हम कैसे लाएंगे, हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, हमारे तो मैथ्स रीजनिंग कमजोर है, हमने तो कभी मैथ्स रीजनिंग पढ़ी ही नहीं, सर इतना टफ पेपर है, यूकेपीएससी कराता है, हम कहीं के नहीं रहे, वीडियो खराब हो गया, अब तो कुछ नहीं हो पाता हमसे। ऐसा नहीं है बच्चों, सब हो जाता है। थोड़ा सा अपने आप में अपनी बुद्धि का वहां पे क्या करना, प्रयोग करना, और जब आप अपने माइंड के साथ प्रयोग करोगे, उसके साथ अगर आप एग्जाम को डील करोगे तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो सकता है। अब देखिए प्लानिंग क्या है पेपर को क्रैक करने की। मैंने आपसे कल कहा था कि मैं एक प्लानिंग बताऊंगा क्रैक करने की, ठीक है। इसके सेक्शन को, मैथ्स रीजनिंग के सेक्शन को पहले मत छेड़ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है और 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। 150 में से आप लोग मान के चलिए 100 क्वेश्चन आपके जीएस उत्तराखंड वगैरह से संबंधित हैं, ठीक है, प्लस कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर और जो जनरल साइंस होगी, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अगर आपने ल्यूसेंट से पढ़ रखी हो तो उतने से काम बन जाता है, जबकि 50 नंबर की आपकी एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग। और ये इतना टफ नहीं आएगा जितना आपका रेंजर में आया था, क्योंकि रेंजर क्या था, स्पेशल साइंस के स्टूडेंट के लिए था, जबकि एनटी ये लोअर पीसीएस है वो सभी बैकग्राउंड के छात्रों के लिए एग्जाम है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, यूकेपीएससी भी जानता है कि आपको उतना ज्यादा फंसाने की कोशिश नहीं करेगा मैथ्स रीजनिंग में, रीजनिंग वाले पोर्शन को ज्यादा वेटेज देगा। अब आते हैं डील कैसे किया जाए। देखो पेपर क्या करना है आपको, सबसे पहले इस पोर्शन को कंप्लीट करना, 100 वाले को। इसके पीछे आप लोग ज्यादा ध्यान दोगे, वो पहले मत छेड़ना, वहां छेड़ोगे तो उसी में घूमते रह जाओगे, आने वाले क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। उस पोर्शन को छेड़ना ही मत, क्योंकि पेपर कैसे आएगा, पहले 100 नंबर तक ये वाला पोर्शन आएगा, उसके बाद 101 से 150 तक वाला ये वाला पोर्शन आता है। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ डाल दिया जाए, जैसे 10वां क्वेश्चन आपका जीएस का तो 11वां मैथ्स रीजनिंग का, ऐसा नहीं होता। 150 नंबर के पेपर में वो 100 नंबर पहले क्या पूछेगा आपसे, जीएस वगैरह उत्तराखंड वगैरह, उसके बाद आपकी 50 नंबर। तो सबसे पहले आपका एक टारगेट होना चाहिए कि अधिकतम 1 घंटे में इस क्वेश्चनों को कर दो। आता है तो ठीक है, क्योंकि समय का यहां बहुत बड़ा रोल है। यूकेपीएससी के एग्जाम में समय का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ये जो पेपर है ये 150 नंबर का, और इसके लिए तो आपको 1 घंटा चाहिए ही चाहिए। ये क्योंकि एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, इसके लिए 1 घंटा सेव करना होगा। तो आपको क्या करना है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप लोग पहले पूरा पेपर पढ़ें, उसके बाद आप उसमें गोले मारे, ऐसी गलती मत करना, समय नहीं बचेगा। जैसे ही पेपर में हाथ में आता है, क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ो, अपनी ओएमआर सीट देखो, तुरंत भरते जाओ, जो जो आ रहा करते
पढ़ते जाओ और गिनने का भी टाइम नहीं है यहाँ पे कि मैं पहले इसको काउंट करूं। एक बार 100 नंबर के पेपर को आप लोग जितनी जल्दी, आप लोग इसको 2 भागों में बांट के चलना, पार्ट 1 पार्ट 2। तो इस वाले पोर्शन के गोले जितने क्वेश्चन आते हैं आपको तुरंत करते जाइए। ये मत देखो आगे पीछे की यार मुझे कौन सा आ रहा कौन सा नहीं आ रहा, मैं उसको इस बार स्टडी करूं, ऐसा नहीं, आता है तुरंत गोल करो। और ध्यान रखना ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत देता है, जैसे इसमें से कौन सा नहीं है, और नहीं के नीचे ऐसे आजकल क्या लगाने लग गया वो ऐसे डैश किया होगा, आप लोगों ने देखना है ऐसे हल्का सा हाईलाइट किया होगा, तो उसका मतलब क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सबसे पहले इस 100 नंबर के पेपर के साथ डील करना है। और 100 नंबर के पेपर में मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपने क्लासेस पढ़ी, अगर आपने वीडियो बीपीडीओ ग्रुप सी के एग्जामों की तैयारी की है, इन 100 नंबर में से कम 70 प्लस आप सभी लोग पहुंच जाएंगे, इतना मुझे भरोसा है। जिसने भी तैयारी की है वो 70 से ऊपर ही जाएगा। ये मैं इतना जानता हूं यूपीपीएससी के पेपरों के बारे में कि उसका जो पैटर्न होता है वो पढ़ने वाले बच्चों को बहुत ज्यादा शूट करता है। यानी अगर आपने पढ़ी हुई चीजें हैं, आपने पढ़ा है, आपने परीक्षावाणी का रिवीजन किया है, वो पढ़ी है, आपने जिला सीरीज, चलो अभी छोड़ दो, अपनी वीडियोस की बात ही छोड़ दो, किताबों, जनरल किताबों की बात करता हूं, आपने परीक्षावाणी पढ़ी है तो आपका यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर होगा उत्तराखंड में। आपने इसके अलावा विंसर ईयर बुक के क्वेश्चन देखें तो आपका काम बन जाएगा। आपने ल्यूसेंट की जीएस या घटना चक्र के क्वेश्चन किए तो आपका काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इन 100 नंबर के साथ डील करना है, और इसके साथ थोड़ा भी ढीला ढाली मत करना, तुरंत करते जाना जितने आ रहे हैं, और गिनने का भी टाइम नहीं होगा। ये टाइम बॉन्डिंग पेपर है, इसमें समय की बहुत ज्यादा क्या है, इंपोर्टेंस है। अब क्या होगा, जब आपने इस पोर्शन को किया आप समझ जाएंगे कि आपको अब इतना कैलकुलेशन मत करना कि पेपर हार्ड है, पेपर इजी है, क्योंकि ये ग्रुप सी नहीं है, इसके अलग अलग चरण है। यूपीपीएससी जानता है कि आपको एक क्वालिफाइंग करना है, क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग नेचर इसका है। तो आप ये मत सोचना पेपर हार्ड है, पेपर इजी है, ये कुछ नहीं। जो आ रहा वो इजीली कीजिए, जो नहीं आ रहा उसको पहले स्किप कर लीजिए, ठीक है। जब आप इस तरीके से करेंगे, लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि 70 के समथिंग हर स्टूडेंट इसमें पहुंच सकता है, जिसने थोड़ा सा क्या किया है, स्टडी की है, थोड़ी मेहनत की है, वो 70 नंबर के समथिंग इसमें गेन कर लेगा। अब दूसरी चीज आती है, सर आप कहोगे सर एक चीज बता दीजिए इसका क्या करें। सबसे बड़ा बवाल तो हमारे सामने ये है, सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है। आपको क्या कहता हूं मैं, देखो आप इस पोर्शन को करने के बाद जब इस पोर्शन पे एंटर करेंगे, मैथ के क्वेश्चन को पहले मत करना, पहले रीजनिंग वाले पोर्शन को देखना। आपको आइडिया आ जाएगा कि यार रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें जो है, और रीजनिंग का मतलब बच्चों तर्क शक्ति ही है, वो आपकी अपनी बौद्धिक क्षमता, आपके अपने आईक्यू लेवल, आपका अपना एप्टीट्यूड को सॉल्व करने की जो क्वालिटी है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, यानी आपका जो मतलब एक प्रकार का उसको डील करने का तरीका है, उससे बनता है। अब इसको कोई नहीं पढ़ाएगा, रीजनिंग है। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, अब हम ये कहें कि दूसरे से यार रीजनिंग पढ़ाते, रीजनिंग हम कोई भी हो एक तरीका बताता रीजनिंग करने का। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपने हल्की फुल्की भी रीजनिंग की है तो आपका काम बन जाएगा। जो बहुत कमजोर है, यानी जिसकी ये बहुत कमजोर पोर्शन है, वो कोशिश करना कि कहीं ना कहीं 20 नंबर तक का पोर्शन आपका यहां सही हो जाए, उसको स्कोर यहां करना है, ठीक है। और जिसका ये स्ट्रांग है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो 45 प्लस ले आएगा। इतना इजी पेपर आता है, इतना ज्यादा टफ नहीं आता। आप देख लेना, इसमें जिस बच्चे के जिसको साइंस बैकग्राउंड से जो इसको हैबिट है, वो 45 प्लस यहां स्कोर कर देगा, क्योंकि इतना ज्यादा टफ नहीं आता। 40 प्लस तो आएगा ही आएगा, इतना मान के चलो, ठीक है। लेकिन जिसका ये पोर्शन कमजोर है, आप इतने धैर्य के साथ करना उस पेपर को। आपको मैंने जो 1 घंटा दिया है ना, 1 घंटा ये वाला, इसमें आपने ये प्लानिंग बनानी है कि कैसे ही आपका 1 घंटे में 20 नंबर सही हो जाएं, ठीक है। यानी अब जब आप टोटल करोगे, आप एक बार कैलकुलेशन कर लेना, आप एग्जैक्ट सही जो एक्यूरेट है, जिसका आपको 110% भरोसा है कि ये क्वेश्चन इसका आंसर है तो है, तो उन क्वेश्चनों को काउंट कर लेना। और पेपर जब सामान्य बनता है, पेपर कितना कैसा भी बनेगा, यूपीपीएससी के पेपर मान के चलो 95, 92, 94, 96, 97, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाती है। तो आप काउंट कर लेना। अगर किसी केस में अगर आपको लग गया कि यार हाँ मैं 90 प्लस पहुंच गया, 95 प्लस पहुंच गया, तो आप छोड़ देना, ज्यादा तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने 110 क्वेश्चन अटेंड किए, आपके आगे 98, आपको पता चल गया 98 मेरे एक्यूरेट है ही हैं, और अगर 10 में से 12 क्वेश्चन गलत भी होंगे तो 12 क्वेश्चन का मतलब होता है 2.5 नंबर कम, तब भी 3 नंबर कम, तब भी आप लोग जाएंगे 95 पहुंच जाएंगे। तो ऐसी अपने आप में कैलकुलेशन रखना, यानी आपको ये प्री है, प्री में आप 150 में से 150 लाओ या प्री में 95 लाओ, मार्क्स किसी के बच्चे के नहीं जुड़ने हैं। अब आपको इसको कैसे डील करना है, आपको यह सोचना है कि यार 2 घंटे का पेपर है, आप 150 क्वेश्चन मत देखो, आप सिर्फ इसमें 120 क्वेश्चन देखो। आप ये प्लान
बना के चलो कि मैं इस 150 में से 120 क्वेश्चन करके आऊंगा लगभग, और इस प्लानिंग के साथ जाना कि 150 में से 120 में से आपको लगभग कितने क्वेश्चन सही करने हैं, 100 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, एक्यूरेट करने हैं। और 100 क्वेश्चन एक्यूरेट करने के बाद जब आपके 20 क्वेश्चन गलत भी होते हैं तब जाके आप नेगेटिव मार्किंग करके 95 मार्क्स के आसपास हम इजीली क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने आपके साथ कितना बड़ा न्याय कर दिया आप लोग समझ सकते हैं। अगर आपके थोड़ा सा आपका माइंड काम कर रहा होगा तो ये जो 2 घंटे का क्वालिफाइंग नेचर, जान पेपर में बैठना अपने मन से कहना क्वालिफाइंग नेचर क्या है, क्वालिफाइंग है भाई, पेपर को क्वालिफाई करना है, कोई स्कोर नहीं करना। आप टॉपर बन के कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, अपने लिए पैनिक जरूर गेन कर सकते हैं कि यार 150 का पेपर है, 135 लाने हैं, 140, इस दबाव के साथ बच जाना। क्वालिफाइंग पेपर को क्वालिफाइंग पेपर की तरह ही डील करना, ये कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं देता है, ये सिर्फ आपको मेंस में बैठने की एलिजिबिलिटी देता है ताकि आप मेंस के 2 पेपर वहां पे लिख सकें। तो इस पेपर को ऐसे डील करना है। अब देखो मैंने आपके साथ क्या कर दिया, मैंने आपको एक टारगेट दे दिया, लगभग आपको 120 नंबर का पेपर को सॉल्व करना है, यानी 30 क्वेश्चन मैंने यहां से रिमूव कर दिया। अगर आप इसको स्किप भी करते हैं तो चल जाएगा। साथ ही साथ मैंने आपसे कहा कि 100 क्वेश्चन टारगेट बनाने के लगभग सही हो जाए, तो अगर 20 क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो 30 और 20 50 नंबर का तो मैंने आपको डील मतलब क्या कर दी, ढील दे दी। अब आपको 50 नंबर का क्वेश्चन ढील दे दिया, अब आपको 150 की जगह 100 नंबर के पेपर के लिए आपको डील करना है, और उस 100 नंबर में आपको 2 घंटे हैं, और उस 2 घंटे में भी स्टार्टिंग जो आपका पोर्शन होगा वो कहां से होगा, जीएस उत्तराखंड और इससे, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें पढ़ी हुई चीजें ही आती हैं। यूकेपीएससी की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी विशेषता यही है कि पढ़ने वाले बच्चों के क्वेश्चन आएंगे। उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिख सकता है वहां। उसके साथ साथ ही उत्तराखंड में समता नामक समाचार पत्र कब जारी हुआ था, उत्तराखंड में शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, इस प्रकार से क्वेश्चन वहां आते हैं। उत्तराखंड में बारदौली, उत्तराखंड का बारदौली किसे कहते हैं, उत्तराखंड में सल्ट घटना कब हुई थी, सल्ट गोलीकांड, खटीमा और मसूरी गोलीकांड कब हुआ था, उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु आंदोलन कब से शुरू हुआ था, श्रीनगर सम्मेलन में किन लोगों ने भाग लिया था, श्रीनगर सम्मेलन कब हुआ था, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, सिरदेव सुमन को कितने दिनों के बाद उसका मतलब क्या हुआ था, शहीद हुए थे, सिरदेव सुमन ने आमरण अनशन कब शुरू किया। इस प्रकार के आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये होता है, ये क्या है, जनरल पेपर है, और जनरल पेपर में यूकेपीएससी जानता है कि इसमें हर बैकग्राउंड का छात्र है। अब बताइए जो साइंस बैकग्राउंड का छात्र है उसके साथ भी तो न्याय होना चाहिए ना। अगर उसने मैथ्स रीजनिंग हार्ड मतलब इजी पूछ दी और जीएस टफ पूछ दी तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा। और आर्ट बैकग्राउंड वालों के लिए जीएस वगैरह इजी लगी और साइंस से हार्ड पूछ दिया, उसके साथ अन्याय हो जाएगा। तो वो एक बैलेंस बना के चलते हैं, पेपर को एक बैलेंस की तरह डील करना। आपको ये सोचना है कि यार हमें किसी भी तरीके से इस पेपर को क्या करना है, क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई के अलावा इस पेपर में कुछ भी नहीं रखा है, आपके मार्क्स वगैरह नहीं जोड़ने। 12 तारीख को आपको ये पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं लगभग, और 13 तारीख से आप लोग इसके मेंस की तैयारी में जुड़ जाना। वो गाइड करने की जिम्मेदारी मेरी है, बस मुझे एक स्माइल दे दो मेरे चेहरे पे, और अपने चेहरे पे एक स्माइल रखो कि यार सर हम इसको इजिली क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। अपना पैनिक नहीं लेंगे, मैथ्स रीजनिंग का पैनिक नहीं लेंगे, नहीं आती तो हम 20 नंबर के लिए डील करेंगे। कुछ सामान्य क्वेश्चन आते हैं, अगला नंबर कौन सा आएगा, इसका क्या होगा, राम इसका ये है, श्याम इसका ये, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों को डील करना, जो नहीं आते उसको छूना भी मत, ठीक है। यहां आप लोग स्कोर करेंगे। होपफुली आपको ये बातें क्या आई होंगी, समझ में आई होंगी। आप लोग इसको इसी तरीके से डील करेंगे, और 12 तारीख की इवनिंग में या 12 तारीख की शाम को टेलीग्राम या किसी भी माध्यम से आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ था। होपफुली आप लोगों को कहें कि हमारा पेपर अच्छा हुआ है, हमें मेंस की तैयारी करनी है, और मेंस के लिए गाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है, स्टडी विद योगेश की है, ठीक है। होपफुली आपकी बात समझ आया होगा। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।